कहानी अंधेरे का सच। अमन एक निडर पत्रकार था जो अक्सर डरावनी जगहों की सच्चाई दुनिया के सामने लाता था। इस बार उसे खबर मिली थी रामपुर गांव की, जहां के लोग काली घाटी के नाम से ही कांपते थे। गांव वालों का कहना था कि घाटी में एक बरगद का पेड़ है जिस पर एक शैतानी साये का वास है। जो भी वहां रात में जाता है उसे वो साया जकड़ लेता है और वो बीमार होकर मर जाता है। अमन ने तय किया कि वो इस अमावस्या की रात ही उस घाटी में जाएगा। गांव के सरपंच ने उसे बहुत रोका। बेटा, वहां मत जाओ, वहां हवाओं में भी जहर है और पेड़ों पर भूत की आंखें चमकती हैं। लेकिन अमन नहीं माना। रात के 12 बजे अमन अपनी टॉर्च लेकर काली घाटी में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ों के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के तने पर उसे हरी और नीली रंग की चमकती हुई कई आंखें दिखाई दीं, जो अंधेरे में जल बुझ रही थीं। तभी उसे गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके सीने में कंपन पैदा कर रही थी। उसे घबराहट होने लगी, पसीना छूटने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही है। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी जहां एक नींबू और लाल धागा पड़ा था। जैसे ही उसका पैर उस पर लगा, उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब अमन की आंख खुली तो वो गांव के डिस्पेंसरी में था। उसके सामने डॉक्टर समीर बैठे थे, जो अमन के पुराने दोस्त भी थे। अमन ने घबराते हुए कहा, समीर, वहां सच में भूत था। मैंने उसकी चमकती आंखें देखी, उसने मेरा गला दबाया। डॉक्टर समीर मुस्कुराए और बोले, अमन उठो, आज दोपहर हो गई है, चलो तुम्हें उस भूत से मिलवाता हूं। समीर अमन को वापस उसी घाटी में ले गए। दिन की रोशनी में वो जगह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। समीर उस बरगद के पेड़ के पास गए और बोले, ध्यान से देखो, ये जो तुम देख रहे हो ये कोई भूत की आंखें नहीं बल्कि एक खास तरह की कुकुरमुत्ता है, जिसे विज्ञान में बायोल्यूमिनेसेंस फंगी कहते हैं। ये नमी के कारण रात में चमकते हैं। भारत के पश्चिमी घाटों और जंगलों में ये आम बात है। अमन ने हैरानी से पूछा, और वो डरावनी आवाज और मेरा दम घुटना? समीर ने पेड़ के पीछे छिपी एक पुरानी खोखली चट्टान की ओर इशारा किया। कल रात हवा की दिशा इस चट्टान की तरफ थी। जब हवा किसी संकरी गुफा या खोखली जगह से गुजरती है तो वो इंफ्रासाउंड पैदा करती है, एक ऐसी आवाज़ जो हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा दिमाग और शरीर उसे डर या कंपन के रूप में महसूस करता है। इसी वजह से तुम्हें घबराहट हुई और सीने में भारीपन लगा। और वो नींबू पर पैर पड़ते ही झटका लगना? अमन ने शर्मिंदा होकर पूछा। वो था नोसीबो इफेक्ट, समीर ने समझाया। जब तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि उस नींबू में काला जादू है, तो तुम्हारे शरीर ने डर के मारे स्ट्रेस हार्मोन छोड़े, जिससे तुम्हें असली दर्द और झटके का एहसास हुआ। वो झटका जादू ने नहीं, तुम्हारे अपने डर ने दिया। नैतिक शिक्षा। अमन को समझ आ गया कि जिस चीज को वो और पूरा गांव काला जादू मान रहा था, वो दरअसल प्रकृति का विज्ञान और इंसान के मन का वहम था। काला जादू और कुछ नहीं, बस हमारा नजरिया और डर है। जब हम अज्ञानता को ज्ञान से हरा देते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।